अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो यकीन रखें आपका वक्त भी आएगा, क्योंकि वक्त बदलता है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आज डे 51 है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। वर्ड्स में तो मैं बयान ही नहीं कर सकती। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी और मेरा डे 1 था। आई वाज लाइक के कैसे होगा। 2025 के 6 मंथ्स मैंने ऑलरेडी वेस्ट कर दिए थे। कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया था। जो गोल सेट किए थे वो कुछ भी अचीव नहीं किए, वो कुछ कोई भी कंप्लीट नहीं हो सका। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे बॉदर कर रही थी। ऑल्सो जो रिग्रेट था वो अंदर ही अंदर, हर रोज़ सुबह उठने से रात को सोने तक वो रिग्रेट ना अंदर ही अंदर खाया जा रहा था कि यार जिस गोल सेट किए हैं वो कंप्लीट नहीं किए, वो अचीव नहीं किए, उसके साथ अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, तो ज़िंदगी में और क्या ही कर लेना है। अगर आपने अपना लाइफस्टाइल सेट नहीं किया, जो गोल्स आपने सोचे हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने वही नहीं किया तो आपने और क्या करना है। मैंने अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट कर लिया। आज में और तब में ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। मुझे यकीन तो था मैं कर लूँगी, बट मुझे ये था अच्छा कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम चल रही थी। एनीवेज, तो शुरू से शुरू करते हैं। जब डे 1 था, डे 1 से मैंने स्टार्ट कर लिया। डे 1 कंप्लीट हुआ, मैं बहुत खुश हुई ना। वाज लाइक के आगे 99 डेज़ पड़े हुए हैं, तो कैसे होगा। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ों को ना एक तरह से अलाइन किया है कि भाई मुझे 99 डेज़ को नहीं सोचना, मुझे सिर्फ और सिर्फ आज के डे को कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है, खुशी से करना है और कंप्लीट करना है। मेरे टास्क ज़्यादा नहीं थे। 75 हार्ड चैलेंज में आपका बेसिकली लाइफस्टाइल आपने सेट करना होता है, जिससे आप मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली हर तरह से एलिवेट कर जाते हैं। ये बात है सारी माइंडसेट की। जब आपको एक चीज़ समझ आ जाती है, जब आप डिसाइड कर लेते हैं, आंधी आए तूफान है, फिर आप कर भी जाते हैं। तो ये था। अच्छा, इसमें ऐसा मेरे साथ क्या हुआ, जब मेरी जर्नी स्टार्ट होगी तो बड़ा स्मूथली चल रहा था। 1 वीक हुआ एंड आई वाज लाइक ओ वाह, ये बहुत ठीक है, कुछ भी मसला नहीं है, सब ठीक ठीक चल रहा है। सडनली क्या हुआ कि ना मेरे साथ मुझे वो जो मोटिवेशन थी वो थोड़ी सी डाउन होने लगी, एनर्जी डाउन होने लगी, क्योंकि उसमें अच्छा मुझे जिम, आई एम नॉट अ जिम पर्सन, मुझे कभी भी पसंद नहीं रही है। तो मैंने जिम भी ज्वाइन कर ली कि अच्छा ठीक है, क्योंकि एक टास्क आपने फिजिकल एक एक्टिविटी इंडोर करनी है और एक आउटडोर करनी है। वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जिम ही ज्वाइन कर लें, आप घर में भी कोई भी होम बेस्ड वर्कआउट कर सकते थे। बट मैंने सोचा है कि चलो ट्राई करते हैं जिम का भी। तो मुझे जिम स्टार्ट किया, उसके बाद फिर मुझे जिम अच्छी लगने लग गई। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी को एडजस्ट होते होते 20 to 25 डेज़ लगते हैं। तो मुझे शुरू में मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, मुझसे ना मेरी मोटिवेशन जा रही थी, हो नहीं पा रहा था। ना वाज लाइक कि नहीं हो पाएगा, मैं तो बीच में छोड़ दूँगी, कैसे होगा। इतनी सारी चीज़ें थी, इतनी सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी। फिर मेरा जिम में दिल नहीं लग रहा था। खैर मैं वहाँ दिल लगाने गई भी नहीं थी, बट वही बात थी कि ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे जिम बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने नहीं करनी। इतनी सारी चीज़ें चल रही थी माइंड में साथ। खैर फिर ग्रेजुअली चीज़ें मैंने साथ में सेट की। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि मुझे अपना आज का डे अच्छे से कंप्लीट करना है। लकीली मुझे जिम में एक अच्छी लड़की मिल गई, अल्लाह उसको सलामत रखे, ढेर सारी खुशियाँ दे। ऑल्दो हमारी बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है, बट उसने मुझे एक बात समझाई कि एक चीज़ याद रखना, क्योंकि उसको 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला था। जब आपने स्टार्ट किया है तो स्टार्ट में आपको 20 to 25 डेज़ लगेंगे आपको मेंटली और फिज़िकली एडजस्ट करने में। उस समय अगर कंसिस्टेंट रह गई तो गेम ऑन हो जाएगी, और अगर उसमें तुमने लूज़ कर लिया अपने मोटिवेशन को या कंसिस्टेंसी को, या हार्ड वर्क नहीं कर पाई, और या उसमें सोच लिया कि अच्छा आज रेस्ट कर लेती हूँ तो कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, तो बेटा तुम नहीं कर पाओगी। वो बात ना मेरी माइंड में फिक्स हो गई। जब मुझे आज जिस दिन भी मेरा डे 5 6 7 ऐसे जैसे जैसे गुजर रहा था, तो आई वाज लाइक अच्छा यार आज बहुत पेन है पाँव में, आज तो हिला ही नहीं जा रहा, आज तो उठा ही नहीं जा रहा, आज तो मतलब
ऐसे लग रहा था जैसे मेरी लाइफ ही 360 के एंगल से बदल गई थी, क्योंकि मैंने एक लेज़ी लाइफ से अपने आप को एक बिल्कुल डिसिप्लिन और वेल मतलब बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट किया। फिर मुझे मेरे माइंड में होता था अच्छा जो मेरे टास्क है मैंने उनको कंप्लीट करना है। तो शुरू में बहुत मसले हुए। तो वो जो 22 to 25 डेज़ थे ना, मैं वो कंप्लीट कर रही थी कि जिम में एडजस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे करना है और बर्दाश्त करना है। लिटरली 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 मैं बता नहीं सकती, मैंने इतना कुछ सीखा है इन 50 दिनों में। कहने को बताने को कोई कुछ भी बता दे, कोई कुछ भी कह दे, हम समझ ही नहीं सकते अनटिल अनलेस हम उस चीज़ से नहीं गुजरेंगे। आप सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए उन सारी चीज़ों को जो दूसरे लोग सुनाते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। मुझे ना मैं इंडियंस यूट्यूबर्स को बहुत फॉलो करती हूँ। मैंने शुरू से मुझे मोटिवेशन बहुत मिलती है। बहुत सारे इंडियन अच्छे अच्छे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनको मैं फॉलो भी करती हूँ। तो उनकी मैंने बहुत सारी वीडियो सुन रखी हैं, देख रखी हैं। तो एक बहुत फेमस पॉडकास्ट है इंडिया के, मुझे भी नाम याद नहीं है, राज शर्मा आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने कहा था कि प्रेशर इज़ अ प्रिविलेज। ये बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि इसको हम समझते समझते ना शायद पता नहीं क्या ही हो जाए। मुझे उस टाइम समझ नहीं आई कि क्या है ये प्रेशर, क्या है ये आखिर। अगर आपने प्रेशर में सर्वाइव कर लिया ना, अगर आप प्रेशर को हैंडल कर पाए अच्छे से, तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे और आप कुछ भी कर लेंगे। और अगर आपने उस प्रेशर को ही हैंडल नहीं किया, उस प्रेशर में ही आप ग्रो नहीं करे, उस प्रेशर में ही आपने सर्वाइव नहीं किया, तो फिर आप तो हार गए, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझे इन 50 दिनों में प्रेशर को मैंने हैंडल किया, क्योंकि मेरा वर्कलोड इतना ज़्यादा था। मेरी बैक टू बैक साथ में मीटिंग चल रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि यार कैसे होगा, इसमें मेरी जिम डिस्टर्ब हो रही है, इसमें मेरी बड़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है, मैं कैसे करूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, यही हो रहा था। बट आंधी आई, तूफान आई, जो मैंने अपने गोल सेट किए थे, गोल्स क्या थे, जो मेरे टास्क थे बेसिकली 4 से 5 75 आवर चैलेंज में, उनको मैंने फॉलो किया है। मैं उनके साथ बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रही हूँ कि नहीं, इनसे आगे पीछे नहीं होना, और कुछ भी कर लेना काम करके किया है। नींद भी मेरी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, सेक्रीफाइस भी हुआ है बहुत सारी चीज़ों में। तो उससे ना मुझे उन सारी चीज़ों में मुझे वो प्रेशर और वो जो बात थी उसकी, मुझे वो बात बड़ी अच्छे से समझ में आई है। मैं इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, अभी अगर देखती हूँ कि 50 डेज़ कंप्लीटेड, ओ माय गॉड, यकीन नहीं आता। बट उस टाइम बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। उस टाइम ये वाली चीज़ नहीं फील हो रही थी कि मैं कर पाऊँगी। तो जिम से मुझे क्या हुआ, मेरा जो वर्कलोड था, मैं जो एडजस्ट करने में मुश्किल फेस कर रही थी, वो इजी होती गई। स्टार्ट में नहीं, वो ग्रेजुअली फील हुए। वो जो चेंजेस होते हैं ना आपकी लाइफ, जब क्योंकि आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा होता है, तो मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, मेरी हर चीज़ चेंज थी। मैं अगर अगर कुछ रेस्ट भी कर रही थी तो मुझे होता था कि अच्छा, मेरे माइंड में चीज़ें चल रही होती थी कि अच्छा मैंने ये करना है, इसके बाद मैंने ये करना है, इसके बाद मैंने ये करना है। उससे क्या होता था, मेरी चीज़ें बिल्कुल एक डिसिप्लिन वे में थी। मेरा डे डिज़ाइन होता था कि अच्छा ये करना है, ये करना है। फालतू चीज़ों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था, ना स्ट्रेस, ना एंजाइटी, ना कुछ भी। अच्छा, दिन गुजर रहे थे और मुझे नहीं रियलाइज़ हो रहा था कि चेंजेस भी आ रहे हैं। और कोई 20-25 दिन गुजरे तो फिर मुझे स्ट्रेस नहीं होने लग गया। काम होता था ना, मुझे लाइक कि अच्छा ठीक है, यूँ हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, हैंडल कर लेंगे। फिर कोई टेंशन होती थी तो मुझे ये होता था कि अच्छा ये मसला हुआ है तो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। उससे पहले क्या होता था, मैं सर पकड़ के बैठ जाती थी, हाय अल्लाह कैसे होगा, हाय अल्लाह ये टेंशन, हाय अल्लाह वो। इतनी सारी चीज़ें मुझे बॉदर करती होती थी, और जो माइनर चीज़ होती थी जिसको मैं हैंडल कर सकती थी, जिसको मैं कर सकती थी, मैं वो भी नहीं कर पाती थी। तो मैं अब सबको कहती हूँ, जिम ज्वाइन करनी चाहिए। जिम नहीं, जो आपको जिम पसंद नहीं है, आपको फिजिकल एक्टिविटी लाजमी कर लो। आप एक दिन ऐसा ना गुजारो जिसमें आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी ना हो। ठीक है, आप समझ लो कि आपने अपने साथ अपने आप को जहर दे दिया उस दिन, जिस दिन आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की। वो इन शेप ऑफ स्पोर्ट्स हो सकती है, जिम हो सकती है, वर्कआउट हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।